अच्छा, सिनोनिम्स के क्लासेस पहले भी हो चुके हैं। अभी हम लोग जो करने वाले हैं, सेट सॉल्व करने से पहले हम लोग सिनोनिम्स पहले याद करने वाले हैं, जिससे कि सेट हमें करने में आसानी रहे। ठीक है, तो आज का पहला वर्ड है, पढ़ के देखें कौन पढ़ सकते हैं हम लोग। अल्टरेबल पढ़ पा रहे हैं ना? ठीक है, अल्टर मतलब क्या होता है? चेंज करना, है ना। देखो, यू एन अन लगा देने से क्या होता है? वर्ड नेगेटिव बनता है। आई आर लगा देने से भी वर्ड नेगेटिव बन जाता है। तो यहाँ रिवोकेबल में वर्ड लगा हुआ है। पहले तो वोकेबल में लगाया री, मतलब फिर से करना, फिर आई आर लगा दिया, मतलब फिर से नेगेटिव हो गया। तो इरिवोकेबल मतलब हो गया जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अनअल्टरेबल मतलब भी सेम, जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एडॉन। एडॉन मतलब होता है ब्यूटीफाई। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? एडॉन से एडोरेबल चाइल्ड होता है ना। तो बच्चे कैसे होते हैं? ब्यूटीफुल होते हैं। तो वहाँ से हम लोग एडॉन से ब्यूटीफाई याद रखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं रिपोज। तो रेस्ट क्या है? हमारा एक पोज है ना। हमेशा हमें क्या चाहिए होता है? रेस्ट चाहिए होता है। तो भले ही सारा दिन हम काम करते वक्त किसी भी पोज में चले जाए, लेकिन हमारा उद्देश्य होता है उसी रेस्ट वाले पोज में वापस जाना। ठीक है, तो हमारा मेन पोज जो है उसी पे हम लोग वापस आ रहे हैं ना, तो वो क्या होता है? रेस्ट होता है। ठीक, तो रिपोज मतलब होता है रेस्ट। कमोशन, कमोशन कैसे याद रखेंगे? कमोशन मतलब डिस्टर्बेंस होता है। कैसे याद रखें? कॉमन, कॉमन क्या होता है? कॉमन रूम होता है ना हम लोगों का, वहाँ पे हर कोई रह सकता है। अब जब यहाँ हर कोई है तो भीड़ होगा, भीड़ होगा मतलब क्या होगा? डिस्टर्बेंस होगा, कोई काम हम लोग ढंग से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कमोशन मतलब डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट आता है नर्चर। नर्चर मतलब होता है टू ग्रो, मतलब किसी चीज़ को छोटे से बड़े करते हैं ना, तो उसको नर्चर बोलते हैं। तो क्या याद कर? नेचर, नेचर नेचुरली नर्चर होता है, जैसे कि पेड़ पौधे, छोटे पेड़ पौधे है ना, तो उनको जब उगाया जाता है, बड़ा किया जाता है, तो उनको नर्चर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट डिनाई। डिनाई मतलब तो सबको पता होगा, रिफ्यूज़ करना, मना करना, रिजेक्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट अब्यूज़। अब्यूज़ मतलब क्या होता है? रॉन्ग यूज़ ऑफ वर्ड हो सकता है। उसी का सिनोनिम्स क्या आता है? स्कॉर्न। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं डोसाइल। डोसाइल मतलब होता है सबमिसिव। सबमिसिव मतलब क्या होता है? जो दूसरे को डिसीजन को भी माने, सबके साथ मिलजुल के रहे, उसको सबमिसिव बोलते हैं। मिसिव मतलब मिक्स हो जाते हैं कहीं भी। ठीक है, दूसरे के बात सुनते हैं, एरोगेंट नहीं होते। तो एरोगेंट का ऑपोजिट होता है सबमिसिव। ठीक है, तो डोसाइल, डोसाइल मतलब भी सेम होता है, दूसरे का डिसीजन सुनता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डोसाइल। ठीक, नेक्स्ट कंसिडरेट। कंसिडरेट मतलब होता है थॉटफुल। ठीक है, जैसे कि कोई चीज़ है, जैसे हम लोग उसको कंसिडरेट कर रहे हैं, मतलब वो कंसिडरेट मैटर है। कोई भी मैटर थॉटफुल है, मतलब कंसिडरेट मैटर है। ठीक है, तो कंसिडरेट मतलब होता है थॉटफुल। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं, देखो डिसाइडेड दिया हुआ है, तो इसमें क्या कर दिया है? नेगेटिव UN लगा दिया, मतलब अनडिसाइडेड। ठीक है, तो यही रिसोल्यूट, अब्सोल्यूट, इसी का नेगेटिव कर लेते हैं इरेसोल्यूट। ठीक है, इरेसोल्यूट मतलब क्या होता है? जिसको हम लोगों ने डिसाइड नहीं कर पाया। ठीक है, तो वो अनडिसाइडेड ही रह जाता है, उसको इरेसोल्यूट बोलते हैं। नेक्स्ट है फ्रूगल। फ्रूगल, फ्रूगल मतलब होता है मिसरली। मिसरली मतलब कंजूस। ठीक है, कंजूस को क्या बोलते हैं? मिसरली। उसी का सिनोनिम्स आता है फ्रूगल। ठीक है, फ्रूगल कैसे याद रखोगे? कोशिश करना रखने की। मोटिव, मोटिव मतलब इंटेंशन होता है ना, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, पीटी, पीटी मतलब दुख, मर्सी, दोनों सेम चीज़ है। पीटी या मर्सी मतलब दुखी होना। ठीक है, क्वास, क्वास मतलब होता है रिजेक्ट करना। पीछे हम लोगों ने एक डिनाई पढ़ा था, जिसका मतलब भी रिजेक्ट था। ठीक है, रिफ्यूज था। तो यही क्वास वर्ड भी क्या है? हमारा रूट वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है? रिजेक्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्ट। रेस्ट्रिक्ट मतलब होता है प्रोहिबिशन, मतलब प्रोहिबिट करना, किसी चीज़ के लिए मना करना। रेस्ट्रिक्ट मतलब होता है मना करना। ठीक है, एंटिसिपेट मतलब अगर हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, मतलब एंटिसिपेट कर रहे हैं, मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग खुद नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस सोच रहे हैं कि ऐसा हो, तो उसको एक्सपेक्ट करना बोलते हैं। ठीक है, पार्टिसिपेट नहीं करके एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है ट्रिमेंडस।
ट्रिमेंडस मतलब होता है कोई भी चीज़ जब आपके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में हो तो उसको एक्सेसिव बोलते हैं ना, एक्सेसिव को ही बोला जाता है ट्रिमेंडस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मेटिकुलस। मेटिकुलस मतलब होता है पेन्स टेकिंग। पेन्स टेकिंग मतलब जिस काम को करने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगा हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेबर देना पड़ा हो, तो ध्यान से किया है हम लोगों ने, तो उसको पेन्स टेकिंग बोलते हैं। तो उसी का रूट वर्ड है मेटिकुलस, ठीक है। मेटिकुलस मतलब होता है, समझ लो मिट्टी उठाने में हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ, हम लोगों ने बहुत ध्यान से उठाया, तो वो है मेटिकुलस, ठीक है। तो वो क्या होता है, पेन्स टेकिंग, चोट भी लग गया है उस मिट्टी उठाने में, ठीक। नेक्स्ट है एबंडेंट। एबंडेंट मतलब होता है प्लेंटीफुल, मतलब बहुत ज़्यादा। जब हमारे पास अभी ट्रिमेंडस था ना, वही सेम है। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कुछ भी होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेंटीफुल बोलते हैं, ठीक है, या फिर एबंडेंट बोलते हैं। तो जब भी हम लोग एबंडेंट करेंगे तो यहाँ स्पेलिंग ध्यान देना, यू की जगह अगर ए हो जाए यहाँ पे तो इसका मीनिंग चेंज होता है, जिसका मतलब होता है परित्याग कर देना, ठीक है। उसको एबंडेंट बोलते हैं। जैसे कि छोटे बच्चे को अगर मम्मी ने त्याग दिया है तो उसको एबंडेंट बोलते हैं, ठीक है। या हम लोग किसी चीज़ से हमें वंचित कर दिया जाए तो उसको एबंडेंट बोलते हैं, तभी ए आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ए और यू में कंफ्यूज नहीं होना है। यू है मतलब बहुत ज़्यादा है, प्लेंटीफुल, ठीक है। नेक्स्ट है अक्वाइंट। अक्वाइंट मतलब तो सबको पता होना चाहिए, इंट्रोड्यूस होता है ना, इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसको उसी का रूट वर्ड है एक्वांट। एक्वाटेंस बोलते हैं ना, तो वही है एक्वांट, ठीक है, रूट वर्ड यही है। तो होपफुली समझ में आ गया होगा। और एक दो है चेंज, ठीक है। चेंज मतलब क्या होता है, अल्टर, मतलब अभी पीछे पड़े थे, अल्टर मतलब चेंज होता है, अल्टरेबल था, है ना। नेक्स्ट खत्म हो गया, चलो ठीक है, इसको पढ़ लेना और सेट लगा लेना।